थैंक यू मुन्ना सर, थैंक यू सो मच। जय आरसीएम। आज संडे स्पेशल है एंड सभी को मेरी तरफ से जय आरसीएम और गुड इवनिंग एवरीवन। जी। मेरा नाम आयुष कुमार प्रियदर्शी है, सन ऑफ मिस्टर बीके पाल। और उनका क्या ही कहना, जो परिचय का मोहताज नहीं है। उनके लिए सभी शब्द कम पड़ जाएंगे। इस चंपारण की धरती के सबसे होनहार स्टूडेंट एज वेल एज टीचर गुरु मिस्टर बीके पाल जी हम सभी के बीच मौजूद हैं। और आज की मीटिंग में मौजूद हैं और चार चांद लगाने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं। तो मैं चाहूंगा एक बार दिल से तालियां बजनी चाहिए हम सभी के गुरुजी और मेरे पिताजी मिस्टर बीके पाल सर के लिए। ओके, थैंक यू। आज का जो संडे स्पेशल है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी या यूं कहें कि उत्तराधिकार मुझे दिया गया है। तो मैं पूर्ण रूप से कोशिश करूंगा कि आज का जो संडे स्पेशल है वो वाकई में आपके लिए स्पेशल हो। बात करें मेरी, तो मेरा जन्म 2004 में मोतिहारी में हुआ था, पूर्वी चंपारण की धरती पे हुआ था। बचपन से आरसीएम के साथ पला बड़ा हूँ। जैसे जैसे मैं विकसित हुआ वैसे वैसे ही आरसीएम बिजनेस का भी विकास हुआ। मैं बचपन से पापा को आरसीएम बिजनेस में देखते हुए आ रहा हूँ। आरसीएम की मीटिंग में लोगों को गाइड करते हुए देखते हुए आ रहा हूँ। और जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ और मुझ में बुद्धि और विवेक आई, तो मैं खुद से ये सवाल करता था कि क्या जरूरत पड़ती है मीटिंग्स की और सेमिनार्स की। कितना सिंपल तो है आरसीएम। हेल्दी प्रोडक्ट्स हैं, लोग अनहेल्दी प्रोडक्ट्स अभी यूज कर रहे हैं। हम सभी आरसीएम डिस्ट्रीब्यूटर्स का काम है कि लोगों तक आरसीएम के प्रोडक्ट्स को पहुंचाना। और एक बार जिन्होंने प्रोडक्ट्स ट्राई कर लिए, वो तो फिर आरसीएम के प्रोडक्ट्स तो यूज करेंगे ही करेंगे। इतना इजी है ना। फिर भी क्यों आज भी आप देखिए, किरानों किराने के जो दुकान है उस पे भीड़ बढ़ रही है। डॉक्टर्स के यहाँ भीड़ बढ़ रही है। मेडिकल शॉप्स दवा खाने पे भीड़ बढ़ रही है। ऐसा क्यों है? जब इतना इजी था आरसीएम, इतना इजी था डायरेक्ट सेलिंग। इसी पे और बात करते हुए, बात करें अभी की, तो मेरे सामने भी आज के समय के अनुसार दो रास्तों में से एक चयन करने का मौका मिला। मेडिकल और इंजीनियरिंग में से मुझे चयन करना था कि मैं किस में जाना चाहता हूँ। मैंने अपने आप को 30 मार खान समझते हुए इंजीनियरिंग सेलेक्ट कर लिया। और अभी बीटेक कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ, थर्ड ईयर का, वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में। और मैं जब फर्स्ट ईयर में था, तो बहुत सारी साउथ साइड की, जो हमारे इंडिया के साउथ रीजन है, उसमें बहुत सारी न्यू डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज स्टार्ट हुई थी। वो कंपनीज मेरे कॉलेज में अपना नेटवर्क फैलाना शुरू कर दिया था जब मैं फर्स्ट ईयर में था, तभी की बात मैं बता रहा हूँ आपको। मेरे कुछ दोस्तों ने ज्वाइनिंग कर भी लिया था, पर वो सभी इस इंडस्ट्री को कुछ कुछ तो समझ नहीं पाए, और या तो उनको ठीक से समझाया नहीं गया। बात करें मेरी, तो मुझे भी बहुत से कंपनियों ने ट्राई किया कि मैं उनके बिजनेस मॉडल को समझूं, मैं उनके साथ ज्वाइन कर जाऊं। क्योंकि उन सभी को ये बात पता थी कि मेरे फादर जो हैं, मेरे पिताजी जो हैं, वो 15+ ईयर से इस बिजनेस में, इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। तो वो सभी यही चाहते थे कि मैं उनके बिजनेस में लगूं और उसको समझूं, और एक बार उनको मौका दूं कि हाँ, उनका बिजनेस मॉडल कैसा है कैसा नहीं है। और जब उनको ये बात पता थी कि मेरे फादर जो है वो 15+ ईयर्स का एक्सपीरियंस रखते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके लिए मैं एक बड़ा एसेट था। और मैं बहुत सी कंपनियों का बिजनेस मॉडल देखता भी था कि कैसा उनका बिजनेस मॉडल है, क्योंकि मेरे काफी दोस्त लोग उस बिजनेस मॉडल्स को समझ भी रहे थे। तो उसमें से कुछ बिजनेस मॉडल्स मैंने अपने से भी देखे थे। ये सभी कंपनीज जो है वो एक लग्जरी लाइफस्टाइल बेचने का कोशिश कर रही थी। प्रोडक्ट्स में कोई दम नहीं था उनके।
पर उनको ये बात नहीं पता थी कि मैं अपने फादर के थ्रू काफी कुछ जान चुका था डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। एंड कैसे ये जो पूरा डायरेक्ट सेलिंग का जो बिजनेस मॉडल है वो वर्क करता है। खैर, अगर आज के समय की बात करें तो डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज की अगर बात करें तो मोर देन 450 प्लस कंपनीज जो हैं वो अभी रजिस्टर्ड है इंडिया में। आप अभी गूगल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 450 प्लस कंपनीज जो हैं वो अभी डायरेक्ट सेलिंग की कंपनीज रजिस्टर्ड है इंडिया में भारत सरकार के अंदर। और मार्च 2024 के अनुसार टोटल एक्टिव जो डायरेक्ट सेलर्स हैं वो 86 लाख एक्टिव डायरेक्ट सेलर्स हैं अभी मार्च 2024 के डेटा के अनुसार। तो आप मुझे एक बात बताएं कि ये जो 86 लाख लोग जो अभी काम कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग में एक्टिवली, एक्टिव तरीके से काम कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग में, वो क्यों कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग, और आखिर है क्या डायरेक्ट सेलिंग। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा समझते हैं। सबसे पहले मैं आपसे आपको एक चीज क्लियर करता हूं कि व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग। डायरेक्ट सेलिंग क्या है और नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, इस पे हम लोग एक चर्चा करते हैं। एक सिंपल सा डेफिनेशन है, आप लोग सुनिएगा थोड़ा। डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग आर बिजनेसेस दैट इन्वॉल्व सेलिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज डायरेक्टली टू कंज्यूमर्स। और नेटवर्क मार्केटिंग इज अ टाइप ऑफ डायरेक्ट सेलिंग दैट यूजेस अ मल्टी लेवल सेल्स स्ट्रक्चर। इसका कहने का तात्पर्य ये है कि डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिजनेस है जहां कंपनीज डायरेक्टली अपने प्रोडक्ट्स को कंज्यूमर को बेचती हैं, सिंपल। एंड नेटवर्क मार्केटिंग एक टाइप का डायरेक्ट सेलिंग है, एक टाइप का डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है जहां अपने सेल्स का मल्टी लेवल स्ट्रक्चर तैयार होता है और आपको डिफरेंस, जो सेल्स में डिफरेंस होते हैं उसका कमीशन मिलता है। ये एक ये एक इंट्रोडक्शन था कि डायरेक्ट सेलिंग होता क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग होता क्या है, व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग। मूविंग ऑन, हम लोग बात करेंगे कि आखिर ये जो 86 लाख लोग अभी मार्च 2024 तक डायरेक्ट सेलिंग में एक्टिवली काम कर रहे हैं, वो लोग क्यों कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग में, इंडस्ट्री में काम। सो द क्वेश्चन इज, व्हाई डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग। तो अब उस क्वेश्चन पे हम लोग थोड़ी बात करते हैं कि व्हाई डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग। डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग, इसका मैं एक पहले इंग्लिश में आपको एक आपको मैं इंग्लिश में पहले समझाऊंगा, उसके बाद फिर इसके हिंदी में भी समझाऊंगा। एक सिंपल सा डेफिनेशन है इंग्लिश में। डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग ऑफर्स द पोटेंशियल टू वर्क इंडिपेंडेंटली, सेट योर ओन स्केड्यूल, build your own business, earn income based on your sales efforts, and potentially create a long-term residual income stream by recruiting and developing a team of sellers, all while selling products or services that align with your interest and values। ये एक इंग्लिश में मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना होता है, ठीक है। इसका मैं सिंपल से साधारण मतलब आपको समझा देता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जो आपको स्वतंत्र रूप से काम करने का मौका देती है, अपने कार्यक्रम निर्धारित करने का मौका देती है। आप अपने बिजनेस के मालिक होते हैं, एक्सक्यूज मी, जी, आप अपने बिजनेस के मालिक होते हैं। आप अपने सेल्स के आधार पे अर्न करते हैं और एक टीम तैयार करते हैं सेलर्स का, जिनके माध्यम से आप अपने अनुसार उनको ट्रेन करते हैं ताकि आप एक्टिव रूप से काम करें ना करें, आपके अंडर सेल्स कंटिन्यू होते रहे और आप पैसिव इनकम जनरेट कर सकें, और आप ऐसे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज सेल करें जो आपके इंटरेस्ट का हो और आपके संस्कारों से जुड़ा हो। तो ये मतलब था कि क्यों अपने हम लोग को डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए, व्हाई डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि तो क्या ऐसा बिजनेस आज से पहले आपने कभी देखा है जिसमें आप लोग ने बहुत सारे बिजनेसेस देखे होंगे मार्केट में, और आप लोग को पता होगा कि कहीं ना कहीं बिजनेस में थोड़ा सा इथिक्स और मोरल्स का प्रॉब्लम होता है। तो आप लोग ने आज से पहले ऐसा कभी बिजनेस नहीं देखा होगा, मोस्ट प्रोबेबली आपने ऐसा बिजनेस कहीं नहीं देखा होगा, क्योंकि ऐसा बिजनेस बनाना ही
नहीं, ऐसा बिजनेस बनाया ही नहीं गया है जो ये सारे चेक पॉइंट्स को कवर कर पाए। और इनमें से एक तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अपने इंटरेस्ट से जुड़ा बिजनेस और संस्कारों के विरुद्ध ना जाता हुआ बिजनेस स्टार्ट करना। तो आप सभी को समझ में आया होगा कि क्यों ये 86 लाख लोग आज के समय एक्टिव रूप से डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रहे हैं, इस शानदार बिजनेस में काम कर रहे हैं। इतनी बातों से एक चीज तो समझ में आई कि बिजनेस यदि करना है तो डायरेक्ट सेलिंग के वैल्यूज एंड एथिक्स वाले ही करने हैं। जो डायरेक्ट सेलिंग एंड नेटवर्क मार्केटिंग में जो एथिक्स और वैल्यूज सिखाए जाते हैं, जो यूज होते हैं, वैसा ही बिजनेस करना है। ये एक मैं आपको समझाना चाह रहा था कि ये एक स्टैटिस्टिक्स है, ये एक आंकड़ा है कि कितने से कितने उम्र के लोग अभी इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में लगे हुए हैं, नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में लगे हुए हैं। ये एक आंकड़ा है जो मैं आपके सामने दिखाना चाह रहा हूं। गौर से जब आप इस आंकड़े को देखेंगे तो 18 से 24 साल की जो उम्र है उसमें 26% लोग जो हैं, जो टोटल 86 लाख लोग जो अभी एक्टिवली काम कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग में, उसमें से 18 से 24 साल के उम्र वाले लोग 26% हैं। 25 से 34 साल के उम्र वाले लोग 28% हैं। और उसके आगे आप लोग देख सकते हैं 25, 14, 5 और 2। मैं इसमें आपको गौर करने वाली बात यह है कि अगर आप 18 से 34 साल की उम्र को अगर जोड़ के देखें तो 54% जो टोटल लोग अभी डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रहे हैं, 54% जो लोग हैं वो 18 से लेके 34 साल की उम्र में है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यूथ जो है वो सबसे ज्यादा इन्वॉल्व है, यंगस्टर्स जो है वो सबसे ज्यादा इन्वॉल्व है अभी डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में। एक्सक्यूज मी, एक सेकंड का थोड़ा टाइम देंगे। हम्म। तो वो जो आंकड़ा मैंने आपको दिखाया वो ये था कि सबसे ज्यादा जो लोग हैं वो कौन से एज ग्रुप के अभी काम कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग में। तो अब मैं बात करना चाहता हूं कि क्यों यूथ जो है, जो यंगस्टर्स हैं, वो अभी मेजर रूप से एक्टिव सेलर्स हैं डायरेक्ट सेलिंग में। तो मैंने आपको बताया था ना कि मेरे कॉलेज में बहुत से डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज ने आगमन लिया था और सभी ने किसी ना किसी तरीके से स्टूडेंट्स को टारगेट किया था। पर मैंने ये देखा कि मेरे फादर इस इंडस्ट्री में आज 15+ ईयर्स से काम कर रहे हैं और आरसीएम बिजनेस के और एक एक लॉयल और एक डायरेक्ट सेलर बने हुए हैं। तो मैंने भी सोचा कि क्यों ना मैं आरसीएम बिजनेस को समझने में अपना दिमाग लगाऊं, और उसी से रिलेटेड एक्सपीरियंस मैं आज आप सभी को शेयर करने जा रहा हूं कि आरसीएम बिजनेस को लेके मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा, डायरेक्ट सेलिंग को लेके क्या एक्सपीरियंस रहा, और कैसे एक यूथ का जो है नजरिया होता है डायरेक्ट सेलिंग को लेके, उस पे आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं। चलिए वापस से स्क्रीन पे आते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, आपको आई थिंक पीपीटी दिखाई दे रही होगी। और सबसे पहले बात करेंगे कि क्या मोटिवेशन था, व्हाट वाज माय इनिशियल मोटिवेशन। तो सबसे पहले अगर बात करें कि एज अ यंग इंडिविजुअल, ठीक है, जब शुरू से मैं आरसीएम के माहौल में था, शुरू से आरसीएम को देखते हुए आ रहा हूँ, अपने पिताजी को देखते हुए आ रहा हूँ आरसीएम में काम करते हुए, तो कहीं ना कहीं मैं एक ऐसा जीवन चाहता था जिसमें इंडिपेंडेंस हो, जिसमें मैं अपने वर्क जो है वो खुद डिसाइड करूं, अपना जो डिसीजन है वो खुद लूं, एक इंडिपेंडेंट लाइफ जियो। और फाइनेंशियल फ्रीडम जो है वो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में खटकती थी कि मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम जो है वो चाहिए ही चाहिए। जहां पे मैं, और इस तरीके से चाहिए फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम अगर बोलें तो उसको कहते हैं कि पैसे से आप सोचना बंद कर दें, आप पैसे के लिए काम करना बंद कर दें।
वो जो क्षण होगा, वो जो समय होगा, वो फाइनेंशियल फ्रीडम आपका हो जाएगा। तो फाइनेंशियल फ्रीडम मुझे चाहिए था, और इस तरीके से चाहिए था कि मैं लोगों को हेल्प करके, उनको सिखा के मैं आगे बढ़ना चाहता था। तो अब जैसे कि हर जो अभी स्टूडेंट है, उसके लाइफ में करियर पाथ होते हैं कि हाँ, इंजीनियरिंग करना है, मेडिकल करना है, लॉ करना है, अलग अलग जो है ट्रेडिशनल तरीके से करियर पाथ्स डिसाइडेड है। मैंने भी उसमें से एक चुना था जो कि है इंजीनियरिंग। बट कहीं ना कहीं जब मैंने ये देखा कि मेरे कॉलेज में फर्स्ट ईयर में डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज जो हैं वो आ रही हैं, तो मेरा भी रुझान थोड़ा बहुत डायरेक्ट सेलिंग की तरफ गया, और मैं अपने आरसीएम बिजनेस को समझना शुरू कर दिया। और इसके साथ साथ मुझे काफी अपॉर्चुनिटी मिला कि मैं लोगों को हेल्प कर पाऊं। और मुझे ये चीज समझ में आया कि आरसीएम बिजनेस के थ्रू, डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू काफी लोगों को हेल्प किया जा सकता है। काफी जो लोग हैं जो अभी टाइम से बंधे हुए हैं, पैसे से बंधे हुए हैं, उनके जो वो बंधन है उनको खोला जा सकता है। तो ये कुछ रीजंस थे, जो इनिशियल मोटिवेशंस थे, जिन्होंने मुझे, ये जो चीजें थी उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि मैं इस बिजनेस को समझूं, इस डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस को समझ के इसके ऊपर काम करूं, और सबसे बड़ी बात, सीखूं इस बिजनेस को। और इस बिजनेस में दो चीजें आप जरूर सीखेंगे। पहला, कि दूसरों को सिखाना, और दूसरा, रियल वर्ल्ड स्किल्स, जैसे कि सेल्स का स्किल्स आप सीखेंगे, मार्केटिंग का स्किल्स स्किल्स सीखेंगे, लीडरशिप का स्किल्स सीखेंगे, पब्लिक रिलेशनशिप का स्किल्स सीखेंगे, बिजनेस टेक्निक्स का स्किल्स सीखेंगे। तो ये कुछ स्किल्स हैं जो आप सीखेंगे ही सीखेंगे इस बिजनेस में। और दूसरा, लोगों की हेल्प करना तो जरूर सीखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं कि आज के समय में आप देखेंगे, जो भी यंगस्टर्स हैं, जो भी यूथ है, जैसे कि मैं अपनी अगर बात करूं, सभी के कुछ ना कुछ दोस्त होते हैं, सभी का एक फ्रेंड सर्कल होता है। सभी मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो अपने फ्रेंड सर्कल के ही बीच में बिताते हैं। जो 18 से 24 या 30 साल के जो उम्र है, उसमें मोस्ट ऑफ द जो आपका समय है वो आपके फ्रेंड सर्कल में ही गुजरता है। तो यहाँ पे मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि फ्रेंड सर्कल को का पावर क्या है, आपका जो फ्रेंड सर्कल है उसमें कितनी पावर है, और किस लेवल पे आपको वो आप नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में पहुंचा सकती है, उसके ऊपर मैं बात करना चाह रहा हूं। जैसा मैंने इसमें लिखा है कि आपका जो फ्रेंड सर्कल है वो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट रोल जो है वो एक अदा करता है, एक रोल जो है वो अदा करता है आपके माइंडसेट को, आपके माइंडसेट के ऊपर, आपके हैबिट्स के ऊपर, और आपके मोटिवेशन के ऊपर। आप देखें ना, अगर आपके ग्रुप, अगर 5 बच्चों का ग्रुप है, और उनमें से 2 या 3 बच्चे बदमाश होते हैं, नटखट होते हैं, और मस्ती करने का सोचते हैं, हमेशा खेलने का सोचते हैं, तो बाकी दो भी ऑटोमेटिक उसी चीज में लग जाते हैं, खेल कूद में लग जाते हैं। तो आपके माइंडसेट, आपके हैबिट्स, आपका मोटिवेशन, हर चीज जो है वो आपके फ्रेंड सर्कल से जुड़ा हुआ है। तो अपने आप को अगर आप सही सराउंडिंग देंगे, सराउंडिंग में कैसे लोग होते हैं वो आपको खुद डिसाइड करना है। आपका फ्रेंड सर्कल कैसा होगा वो आपको खुद डिसाइड करना है। तो अगर आप एम्बिशियस लोग, जो हमेशा अपने लक्ष्य के प्रति डिटरमाइंड रहते हैं, तो एम्बिशियस लोग, सपोर्टिव लोग, एक दोस्त होता है जो बोलता है भाई तू ये काम नहीं कर सकता है, एक दोस्त होता है जो बोलता है भाई ये तू काम बिल्कुल कर सकता है, बस तू शुरुआत कर दे। तो सपोर्टिव दोस्त, तो एम्बिशियस होना चाहिए, सपोर्टिव होना चाहिए, और अपने दिमाग जैसे लोगों के साथ जुड़ने का आपको कोशिश करना चाहिए, ताकि आपका ग्रोथ हो सके, साथ ही साथ सबका ग्रोथ हो सके, और आपके अंदर से नेगेटिविटी जो है वो गायब होना शुरू हो जाएगा। और इस तरीके से आप अपने फ्रेंड सर्कल को अच्छे तरीके से यूज कर पाएंगे, और साथ ही साथ अपना फ्रेंड सर्कल से अपना माइंडसेट, अपना हैबिट और अपना मोटिवेशन सुधार पाएंगे। और ये एक बहुत बड़ा जिम रॉन की तरफ से कहा गया है, एक कोट है
यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विथ। कहने का अर्थ यह है कि आप एवरेज होते हैं उन लोगों के, जिन 5 लोगों के साथ आपका सबसे ज्यादा समय बीतता है। तो उसके अलावा अब हम लोग को यह समझना है कि हम लोग अपने फ्रेंड सर्कल को लेवरेज कैसे करें, मतलब अपने फ्रेंड सर्कल को नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में यूज कैसे करें। तो कुछ पॉइंट्स मैंने इसमें लिखे हुए हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में फ्रेंड्स जो होते हैं वो आपके सबसे पहले सपोर्टर्स होते हैं। जब भी आप डायरेक्ट सेलिंग के जो बिजनेस है उसको जब स्टार्ट करते हैं, जब भी आप नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले आप अपने दोस्तों के पास जाते हैं। तो सबसे पहला जो सपोर्टर होता है आपका, वो आपका दोस्त ही होता है। और आपका बिजनेस की भी जो शुरुआत होती है वो आपके दोस्त से ही होती है। तो किस तरीके से आप अपने फ्रेंड सर्कल को यूटिलाइज करेंगे, उसका जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि अपना विजन और अपना गोल्स जो है वो उनके साथ शेयर करें। दोस्तों को बताएं कि मैं, ये मेरा गोल है, ये मेरा टारगेट है, मुझे इस इस बिजनेस में इस मुकाम तक जाना है, मुझे इस महीने में इतने बिजनेस का टर्नओवर करना है। आपने जो भी विजन लिया है, आपने जो भी गोल्स लिया है, वो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दूसरा पॉइंट, कैसे आप अपने फ्रेंड सर्कल को यूटिलाइज कर सकते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। दूसरा पॉइंट है, अपॉर्चुनिटीज जो है डायरेक्ट सेलिंग के, आपने जो देखा है वो उनको भी दिखाने की कोशिश करें। जैसे मान लेते हैं मैंने अपॉर्चुनिटी देखा कि डायरेक्ट सेलिंग जो है वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है एसेट बिल्डिंग करने के लिए, मतलब पूंजी बनाने के लिए डायरेक्ट सेलिंग जो है वो एक बहुत ही बड़ा माध्यम है, ये मुझे एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है। अब यही जो अपॉर्चुनिटी मुझे दिखाई दे रही है, मैं अपने दोस्तों के साथ शेयर करूंगा और उनका राय जानने की कोशिश करूंगा। और उस तरीके से आप अपने फ्रेंड सर्कल के बीच में अपने नेटवर्किंग को फैला सकते हैं और उनका अपने फ्रेंड सर्कल का यूज कर सकते हैं आप। तीसरा जो तरीका है कि आप कैसे अपने फ्रेंड सर्कल को नेटवर्क मार्केटिंग में यूज करेंगे, कि इनकरेज करना है ओपन माइंडेड डिस्कशंस बिजनेस को लेकर। जैसे अ, जैसे 5 लोगों की अगर 5 लोग अगर दोस्त हैं साथ में बैठे हुए हैं, तो एक ओपन माइंडेड डिस्कशन करना होता है। और दूसरा, बिजनेस के बारे में अगर आप डिस्कस कर रहे हैं तो खुले दिमाग से डिस्कस करना है, बंद दिमाग से डिस्कस नहीं करना है। और कोई अगर खुल के आपसे कुछ बात शेयर कर रहा है, डिस्कशन कर रहा है आपके साथ बिजनेस को लेके, तो उसको इनकरेज करना है। चौथा जो पॉइंट है वो ये है कि आपको खुद एक्शंस लेना है। आपको खुद, अगर आपने सोचा है कि आपको डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग सीखना है या समझना है या इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ना है, तो आपको खुद ज्वाइनिंग करनी पड़ेगी, खुद प्रोडक्ट्स खरीदने पड़ेंगे, तब आप अपने दोस्तों को बताएंगे। तो दोस्त आपकी सुनेंगे भी और आपको देख के सीखेंगे भी, और कहीं ना कहीं समझेंगे कि कुछ तो कुछ बात है जो इस बंदे ने ये काम स्टार्ट किया है, कुछ कोई ना कोई बात होगी, और वो कहीं ना कहीं जानने के लिए इच्छुक जरूर होंगे। तो ये कुछ 4 पॉइंट्स थे जिस तरीके से आप अपने फ्रेंड सर्कल को लेवरेज कर सकते हैं, फ्रेंड सर्कल को यूज कर सकते हैं नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग में ग्रोथ करने के लिए। ये तो बात हुई कि आप कैसे अपने फ्रेंड सर्कल को यूज कर सकते हैं। दूसरा मैं बात करना चाहता हूं कि आप अपने फ्रेंड सर्कल में क्या दे रहे हैं, क्योंकि फ्रेंड सर्कल जो होता है वो सिर्फ यूज करने के लिए नहीं, आदान और प्रदान दोनों चीज होना चाहिए। तो अब मैं बात कर रहा हूं कि आप क्या अपने फ्रेंड सर्कल में प्रोवाइड कर रहे हैं। पहला, इस इंडस्ट्री के बारे में आप उन लोगों को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उन लोगों को समझा रहे हैं, उन लोगों को बता रहे हैं, उन लोगों को जागरूक कर रहे हैं। दूसरा, ये जो इंडस्ट्री है उसके अंदर क्या पोटेंशियल है, कितना पोटेंशियल ये होल्ड करती है, उसके बारे में भी आप उसको बता रहे हैं। तीसरा, आप कहीं ना कहीं उनको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और
एक बिजनेस माइंड से सोचने की जो तरीके हैं, वो उस एक बिजनेस माइंड से सोचने का जो नजरिया है वो समझा रहे हैं। तो आप उनको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए भी जागरूक कर रहे हैं और बिजनेस के बारे में भी सोचने के लिए जागरूक कर रहे हैं। और चौथा जो पॉइंट है वो ये है कि कहीं ना कहीं आप उनको खुद को भी बता रहे होंगे कि वो अपने आप को कैसे सुधार सकते हैं, अपने ऊपर जैसे अपने जो बेसिक स्किल्स है उस पर कैसे काम कर सकते हैं, जैसे कि कम्युनिकेशन, जैसे कि लीडरशिप। ये जो स्किल्स हैं उसके ऊपर आप उनको हेल्प कर रहे होंगे, उनको सपोर्ट कर रहे होंगे। तो जो पूरा जो आपका फ्रेंड सर्कल है वो दो तरीके से काम कर रहा है। मैं इसको बहुत ही समरी में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो जो पूरा फ्रेंड सर्कल है एक यंगस्टर का, एक यूथ का, वो उसमें आपको दो तरीके से काम करना है अपने फ्रेंड सर्कल पे। पहला कि आप उनसे कुछ सीखें और उनको सिखाएं। ये दो तरीके हैं। कुछ सीखे उनसे और कुछ सीख उनको सिखा दें। और यही सीखने और सिखाने के जो तरीका है उसी में आप अपने नेटवर्क अपने अपना जो नेटवर्किंग है उसको बिल्ड करेंगे, अपने नेटवर्क को बिल्ड करेंगे। और कहीं ना कहीं इस बिजनेस में या इस इंडस्ट्री की तरफ उन लोगों को मूव कराएंगे। आगे मैं बात करता हूं। ये बात हुई कि कैसे आपका फ्रेंड सर्कल जो है वो इस नेटवर्क मार्केटिंग की जो इंडस्ट्री है उसमें अ, बहुत बड़ा सपोर्ट रखता है, और क्या पावर है आपके फ्रेंड सर्कल का नेटवर्क मार्केटिंग में। तीस थर्ड जो ये मैं स्लाइड शो कर रहा हूं इसमें अब मैं बात करता हूं कि मेंटरशिप और कम्युनिटी। ये एक गाइडेंस है जो मेरी जर्नी में भी था, और कहीं ना कहीं यूथ को रिक्वायरमेंट होगी। कोई यूथ है, कोई यंगस्टर है जो 18 से 30 साल के बीच में है, कहीं ना कहीं उसको ये रिक्वायरमेंट होगी इस इंडस्ट्री में सफल होने के लिए, जो कि है मेंटरशिप एंड कम्युनिटी का। सबसे पहले समझेंगे कि क्या इंपॉर्टेंस रखता है मेंटरशिप डायरेक्ट सेलिंग में। मेंटरशिप जो है वो हर आप लोग ने सुना होगा कि कहीं ना कहीं किसी भी फील्ड में आगे बढ़ने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए आपको गुरु की आवश्यकता पड़ती है। तो इस इंडस्ट्री में भी आपको आगे बढ़ने के लिए और सफल होने के लिए गुरु की आवश्यकता पड़ेगी। तो यही बात इन जो फर्स्ट साइड है उसमें लिखा हुआ है कि मेंटरशिप इज द बैकबोन ऑफ सक्सेस इन डायरेक्ट सेलिंग, स्पेशली फॉर यंगस्टर्स। यंगस्टर्स के लिए स्पेशली अगर आप मेंटरशिप में आ जाते हैं, किसी अपलाइन को या किसी को गुरु मान लेते हैं, इस इंडस्ट्री के किसी भी पर्सन को अपना गुरु मान लेते हैं, या जिन्होंने आपको इस इंडस्ट्री से रूबरू करवाया उसको आप अपना गुरु मान लेते हैं और उससे सीखते चले जाते हैं, तो ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा और ये बहुत ज्यादा आवश्यक है इस इंडस्ट्री में आपको आगे बढ़ने के लिए। दूसरा जो है वो मैं बात करना चाहूंगा कि मेरे लिए जो मेरे मेंटर हैं, मेरे लिए जो मेरे गुरु हैं, वो तो मेरे पिताजी हैं। क्योंकि मैं बचपन से उनको देखते हुए आ रहा हूँ। बचपन से मैं आरसीएम के ही इन्वायरमेंट में रहा हूँ, आरसीएम के प्रोडक्ट्स यूज करते आया हूँ। तो और उनके पास अभी 15+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है। और ये जो सारी चीजें हैं वो मुझे बहुत ज्यादा हेल्प की आरसीएम को समझने में, इस इंडस्ट्री को समझने में, और आगे मैं कैसे इस इंडस्ट्री को परस्यू करूंगा, इसमें कैसे अपना करियर बनाऊंगा, वो नजरिया देखने में बहुत ज्यादा हेल्प किया है ये माहौल जो आरसीएम का है। और दूसरा मेरे मेंटर मिस्टर बीके पाल सर, मेरे फादर, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। तो ये कुछ बातें लिखी हुई हैं इसमें। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मैं बात बताना चाहूंगा कि जो मेरे फादर कहा करते हैं कि आरसीएम जो बिजनेस है वो सबका साथ और सबका विकास का बिजनेस है। आप देखिएगा ये जो पूरा मार्केट जो मार्केट में जितने भी चीजें जो भी बिजनेसेस हैं वो तोड़ने का बिजनेस है, वो डिफरेंशिएट करने का बिजनेस है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग जो बिजनेस है, नेटवर्क मार्केटिंग जो बिजनेस है, वो जोड़ने का बिजनेस है, वो ऐड करने का बिजनेस है। तो कहीं भी इसमें आपका संस्कार जो है
वो पीछे नहीं रह जाता। ये संस्कारों का बिजनेस है। हम लोग जो गेस्ट आते हैं हम लोग के घर में, तो उनको हम लोग फूड देते हैं, उनको खाने के लिए हम लोग नाश्ते का प्रबंध करते हैं। ये क्या है? ये एक संस्कार है, ठीक है। तो कोई भी नहीं चाहेगा कि अपने गेस्ट को वो गड़बड़ सामान दे, ठीक है, डुप्लीकेट सामान प्रोवाइड करे खाने के लिए, कोई नहीं चाहेगा। तो आरसीएम क्या है? आरसीएम जो है वो हेल्दी प्रोडक्ट्स दे रही है। तो आप खुद भी अच्छा खाएंगे, दूसरों को भी अच्छा खिलाएंगे, तो यहां भी संस्कार का कोई उल्लंघन नहीं हुआ। दूसरा, आरसीएम से पैसे भी आते हैं। मार्केट में आप कभी भी सामान खरीदे होंगे, आज तक आपको पैसे नहीं आए होंगे, ना आने वाले हैं ना आएंगे। आरसीएम से आप सामान खरीदते हैं तो पैसे भी आएंगे। तो ये पैसे भी, आप पैसे से भी आपको हेल्प हो रहा है, तो इसमें भी कहीं संस्कार जो है वो उल्लंघन में नहीं जा रहे हैं। और आप खुद तो कमाएंगे ही कमाएंगे, अपने नीचे लोगों को भी मोटिवेट करेंगे कमाने के लिए। और जैसे जैसे लोग आपके नीचे जुड़ते जाएंगे वो लोग भी कमाएंगे। तो आप खुद की सेवा तो कर ही रहे हैं, दूसरों की भी सेवा कर रहे हैं, तो इसमें भी संस्कारों का कहीं उल्लंघन नहीं हुआ। और तीसरा, समय। टाइम जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसके पास टाइम नहीं है, या जो टाइम की वैल्यू नहीं करता है, टाइम उसकी वैल्यू नहीं करता है। और आज का जो माहौल है, जितना जो भाग दौड़ का जो समय है, इसमें किसी को टाइम नहीं मिल पाता है खुद के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, अपने ऊपर समय व्यर्थ यूज करने के लिए, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए समय नहीं मिल पाता। आरसीएम क्या करती है? आरसीएम आपको ऐसा अपॉर्चुनिटी बना के दे रही है जिसमें आप एक बार काम कर लिए, और फिर आपका जो बिजनेस है वो एक स्टेबल बिजनेस हो गया। तो आपके पास समय ही समय है। दोस्तों से मिलिए, रिश्तेदारों से मिलिए, अपने घर परिवार में मिलिए। यहां पे भी आपको संस्कारों का कहीं उल्लंघन नहीं हो रहा है। तो ये जो पूरा जो बिजनेस है वो संस्कारों का बिजनेस है, संस्कार से चलते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो मैं थर्ड जो बात अभी कर रहा हूं, वो इसी पॉइंट में लिखा हुआ है कि पावर ऑफ कम्युनिटी इन आरसीएम, क्योंकि आरसीएम का जो कम्युनिटी है, आरसीएम का जो परिवार है, वो बहुत ही खास परिवार है। मैं बता रहा हूं आपको, जो आरसीएम परिवार से दूर जाता है ना, वो कहीं ना कहीं समाज के नेगेटिविटी में मिल जाता है। कहने का मतलब है, क्योंकि हम लोग सब कोई मार्केट जाते हैं, बाहर घूमते हैं, देखते हैं, सब चीजें हम लोग देख रहे हैं मार्केट में या बाहर दुनिया में, बहुत सी निगेटिविटियां घूम रही हैं हम लोग के बीच में। लेकिन आरसीएम का जो कम्युनिटी है वो पूरा पॉजिटिव कम्युनिटी है, और जो इस कम्युनिटी से जुड़ा हुआ रहता है वो हमेशा पॉजिटिविटी में रहता है। लेकिन जो इस कम्युनिटी से दूर जाने लगता है, उसके अंदर नेगेटिविटी आना शुरू हो जाती है। इसीलिए आरसीएम के कम्युनिटी से जुड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद जो फोर्थ में पॉइंट है, जो मैं एक मैसेज है वो यंगस्टर्स को देना चाहूंगा, कि डायरेक्ट सेलिंग का जो बिजनेस है, कोई भी अगर न्यू पर्सन जो है वो, अगर यंग पर्सन जो है वो डायरेक्ट सेलिंग में इंटर कर रहा है, तो उसको अपने लिए एक, पहला तो सीखना जरूरी है, ठीक है। तो सीखने के लिए कहाँ से सीखेंगे? तो एक गुरु सेलेक्ट कर लेंगे, एक गुरु का चयन कर लेंगे, एक मेंटर का चयन कर लेंगे, और आरसीएम के कम्युनिटी में इन्वॉल्व हो जाएंगे। सिंपल, गुरु सेलेक्ट कर लेंगे और आरसीएम के कम्युनिटी में इन्वॉल्व हो जाएंगे। आरसीएम के कम्युनिटी से आप कैसे जुड़ेंगे? जैसे कि आरसीएम के जो भी यूट्यूब चैनल्स हैं उसको आप ज्वाइन कर लें, जो भी मीटिंग्स और सेमिनार्स, जो जैसे कि ऑनलाइन वेबिनार्स या सेमिनार्स जो चल रही हैं, उसमें हमेशा ज्वाइन करते रहें। तो इससे आप आरसीएम के कम्युनिटी से भी जुड़े रहेंगे। तो हमेशा आप अपने गुरु से जुड़े रहें और आरसीएम के कम्युनिटी से जुड़े रहें, और आप खुद ब खुद देखेंगे कि आपके अंदर पॉजिटिव चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। और कभी भी जहां जरूरत पड़े वहां अपने गुरु से सलाह लें, आरसीएम के जो गुरु हैं उनसे सलाह लें।
और साथ ही साथ कम्युनिटी में आप जुड़े रहेंगे तो आप ऑटोमेटिक फील करेंगे कि आप मोटिवेटेड हैं आरसीएम में काम करने के लिए। आगे बात करते हैं। ये पूरा जो मैं बात बताया वो था मेंटरशिप और कम्युनिटी को लेके, कि ये जो है वो दो बहुत बड़े पिलर हैं आरसीएम के, और क्यों ये जरूरी है यंगस्टर्स के लिए स्पेशली। आगे मैं बात करना चाहूंगा कि बेनिफिट्स क्या है डायरेक्ट सेलिंग के यूथ के लिए। सबसे पहला, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। आज के समय में हर यूथ जो है वो यही चाहता है, हर जो लड़का है या लड़की है वो यही चाहता है कि मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाऊं, मुझे पैसों के लिए काम ना करना पड़े। और ये तो सबसे फर्स्ट ही पॉइंट है डायरेक्ट सेलिंग का, कि आपको ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस दे देता है। जब आप इसमें एक बार काम कर लेते हैं, अच्छा स्टेबल इनकम जनरेट कर लेते हैं, आपकी बिजनेस बड़ा हो जाता है, तो ऑटोमेटिक आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस में चले जाते हैं। दूसरा, एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स, बिजनेस करने की कला। आप जैसे ही डायरेक्ट सेलिंग के कम्युनिटी से जुड़ते हैं, आरसीएम से जुड़ेंगे आप, गुरु आरसीएम के गुरु, आप जो भी जिन्होंने भी आपको आरसीएम में ज्वाइन कराया है उसको गुरु मान के और गुरु के साथ मिलना शुरू हो जाएंगे, गुरु से बात करना शुरू कर देंगे, ऑटोमेटिक आपका जो स्किल सेट है, बिजनेस धंधा करने का जो तरीका है वो आपको आने लगेगा। आपको समझ में आने लगेगा कि बिजनेस कैसे काम करता है, कैसे टीम बनाया जाता है, कैसे अपने फाइनेंसेस को, अपने खर्चे को मैनेज किया जाता है, कैसे पूंजी बनाया जाता है। तो ये सारी चीजें आपको समझ समझ में आना शुरू हो जाएंगी। थर्ड, फ्लेक्सिबल वर्क शेड्यूल। आप कभी भी कहीं से किसी भी वक्त काम कर सकते हैं, अपने तरीके से काम कर सकते हैं, और कोई आपको बोलने वाला नहीं होता है कि हाँ आपको ऐसे काम करना है या कैसे काम करना है। आप खुद अपने अनुसार काम करते हैं। आपका मन है 6 बजे से काम करने का सुबह, आप 6 बजे से काम करेंगे। आपका मन है 12 बजे सुबह दिन से काम करने का, आप 12 बजे दिन से काम करेंगे। फोर्थ जो पॉइंट है वो है पर्सनल ग्रोथ। आप स्किल्स सीखते हैं। कैसे स्किल्स सीखते हैं आरसीएम डायरेक्ट सेलिंग में जुड़ के? एक यूथ जो है वो कैसा स्किल सीखता है? पर्सनल ग्रोथ का स्किल सीखता है, जैसे कम्युनिकेशन, बातचीत करने की कला, लीडरशिप की कला, लोगों को लीड करने की कला, और प्रॉब्लम सॉल्विंग का स्किल सीखता है। कोई सी भी कठिनाई आए, कोई सी भी चैलेंजेस आए, उसको सॉल्व करने का सोचता है, उससे दूर नहीं भागता है, उसको सॉल्व करने का सोचता है। फिफ्थ जो पॉइंट है वो है नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज। पांचवा जो पॉइंट है कि क्या युद्ध को डायरेक्ट सेलिंग से बेनिफिट मिलता है, वो ये है कि उसका नेटवर्किंग जो है वो स्ट्रांग होता है, उसका जो नेटवर्क है वो फैलता है, वो स्ट्रांग होता है। अच्छे लोगों से उसके बातचीत होती है, अच्छे लोगों से उसका कनेक्शन होता है, उसके जैसे विचार रखने वाले लोगों से कनेक्शन होता है। छठा पॉइंट, रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड्स। लोग आपको जानते हैं, लोग आपको पहचानते हैं, लोग आपकी इज्जत करते हैं। आपका जो हार्डवर्क है, आपका जो बिजनेस है, उससे कई लोगों के लाइफ में इंपैक्ट आता है, तो लोग आपको आपको आदर देते हैं, आपको सम्मान देते हैं, और कंपनी आपको रिवॉर्ड भी देती है। सातवां पॉइंट, लो रिस्क हाई पोटेंशियल। कम से कम पूंजी में ये बिजनेस को शुरू किया जा सकता है, और इस बिजनेस को शुरू करने में कोई पूंजी नहीं लगता। सिर्फ किचन के प्रोडक्ट्स, सिर्फ वॉशरूम के प्रोडक्ट्स, सिर्फ बेडरूम के प्रोडक्ट्स, सिर्फ लाइफस्टाइल के प्रोडक्ट्स को चेंज करना होता है, दोस्त को बता देना होता है सिर्फ। तो इसमें तो कोई पैसे ही नहीं लगते ना। तो जीरो इन्वेस्टमेंट से शुरू किया किया जाने वाला ये बिजनेस है, तो इसमें रिस्क बहुत कम होता है, और पोटेंशियल तो इसमें अनलिमिटेड है। कोई ऊपर का बैरियर ही नहीं है कि आप कितना कमा सकते हैं। अनलिमिटेड पोटेंशियल है इसका। जितने लोग आपके साथ जुड़ते जाएंगे, जितने लोग आपके, आपने जो विजन देखा है, आपने जो गोल्स बनाया है, उस पे जैसे जैसे आप काम करते जाएंगे, जितने लोग आपके उस गोल और विजन के साथ जुड़ते जाएंगे, उतना ही आपका जो इनकम है वो बढ़ते जाएगा। आठवां पॉइंट, एक्सपोजर टू रियल वर्ल्ड स्किल्स। रियल वर्ल्ड में जो स्किल्स यूज होते हैं,
जैसे मार्केटिंग के, सेल्स के, टीम को मैनेज करने के जो स्किल्स होते हैं, इनको भी आप सीखते हैं डायरेक्ट सेलिंग में। और ये सारे जो स्किल्स हैं वो एक यूथ को आने चाहिए, या यूथ को सीखना चाहिए। तो अगर डायरेक्ट सेलिंग में वो आता है तो ये सारी चीजें वो ऑटोमेटिक सीखना शुरू कर देता है। आगे है एम्पावरिंग अदर्स। आप दूसरों को जागरूक करना शुरू कर देते हैं, दूसरों को आप समझाना शुरू कर देते हैं, दूसरों को आप मोटिवेट करना शुरू कर देते हैं कि आप अभी जो सराउंडिंग में है, आप अभी जो परिस्थिति में है, आप अपनी परिस्थिति को चेंज कर सकते हैं। तो आप खुद तो अपनी परिस्थिति चेंज करेंगे ही करेंगे, लोगों के भी परिस्थिति को चेंज करवाना शुरू कर देंगे। खुद तो पॉजिटिव होंगे ही होंगे, दूसरों को भी पॉजिटिव करना शुरू कर देंगे। और लास्टली, नो प्री रिक्विजिट्स। कहने का मतलब है कोई इसमें डिग्री का यूज नहीं होता इस बिजनेस में, कि ये डिग्री चाहिए तो ही आप ये बिजनेस कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे, ऐसा कोई रूल ही नहीं है। तो हर तरीके से इस बिजनेस को किया जा सकता है। ये 10 पॉइंट्स मैंने आपको डिस्कस किया है कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं डायरेक्ट सेलिंग को अगर किया जाए तो, और क्या क्या बेनिफिट्स जो है वो एक यूथ जो है वो इस डायरेक्ट सेलिंग के इंडस्ट्री से उठा सकता है। आगे मैं बात करना चाहूंगा विजन एंड डिटर्मिनेशन। विजन एंड डिटर्मिनेशन की बात मैं क्यों करना चाह रहा हूं, कि अगर आपका कोई गोल नहीं होगा, आपका कोई लक्ष्य नहीं होगा, तो आप काम करने के लिए भी रेडी नहीं होंगे। तो सबसे पहले जरूरी है आपका लक्ष्य तैयार होना, एक विजन होना। और जैसे विजन जब आपका तैयार हो जाता है, आपका लक्ष्य तैयार हो जाता है, तो आप उस लक्ष्य को पाने के लिए ऑटोमेटिक डिटर्मिनेशन आपके अंदर आने लगता है कि मुझे वो लक्ष्य को हासिल करना ही करना है। और यही जो एक सबसे बड़ा जो आपके अंदर ईंधन का काम करता है वो आपका लक्ष्य ही करता है। उसके लिए जो फर्स्ट मैंने जो पॉइंट लिखा, उसमें मैंने ये बताया कि मेरा क्या विजन है, मेरा क्या टारगेट है। मैं एक दिन अभी अभी मैं दिल्ली में हूं। तो दिल्ली में ही मैं अभी मेट्रो से ट्रैवल कर रहा था। तो मेट्रो में मैंने जब भीड़ देखी कि अच्छे शर्ट पहने हुए, अच्छे कपड़े पहने हुए लोग, एकदम हाई फाई लोग जो है मेट्रो में थे, और एकदम भयंकर भीड़ थी उस मेट्रो में। पैर रखने की जगह नहीं थी उस मेट्रो में, इतनी भीड़ थी। और सभी लोग एकदम हाई फाई क्लास के लोग दिख रहे थे, एकदम लग रहा था कि चकाचक कपड़ों में। और भीड़ एकदम भयंकर, कि पैर नहीं रख सकते, एक दूसरे के ऊपर पैर रख रहे हैं। और मैं अपने भाई के साथ था। तो मैंने अपने भैया से पूछा उसी समय कि भैया, कितना पैसा हो अगर कि मैं 12 साल में 12 महीने होते हैं, 12 महीने में मैं 12 विदेश की यात्रा कर लूं, कितने पैसे जरूरी हैं उसके लिए। तो उन्होंने बोला, यार ये तो डिपेंड करता है कि तुम कहाँ जाना चाहते हो। मैंने बोला, मैं साल का अगर 2 करोड़ रुपए कमा रहा हूं, तो क्या मैं 12 महीने में एक एक बार विदेश की यात्रा कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। तो उन्होंने कहा, हाँ कर सकते हो। तो मैंने बोला फिर ठीक है। फिर मैंने अपना लक्ष्य तो डिसाइड कर कर लिया कि 2 करोड़ रुपए मुझे साल के कमाने हैं, और हर महीने विदेश की एक यात्रा करनी है। ये मेरा विजन है। तो जब ये विजन मैंने बनाया, तो फिर मैं इसके ऊपर मेरा दिमाग चलना शुरू हुआ कि यार मुझे ये अचीव करना है, तो मैं कैसे करूंगा। और उसके अलावा ये है फाइनेंशियल विजन। आप समझिएगा, सिर्फ पैसे ही विजन नहीं होते हैं। फाइनेंशियल विजन के साथ साथ मोरल विजन्स भी होते हैं। जैसे कि मुझे एक टीम तैयार करनी है ऐसे लोगों की जो मेरे साथ साथ मल्टी मिलियनर्स बनना चाहते हैं। मतलब
मेरे साथ साथ करोड़पति बनना चाहते हैं। मुझे ऐसे लोगों की एक टीम तैयार करनी है। वो चाहे 50 लोगों की टीम हो, 100 लोगों की टीम हो, 1000 लोगों की टीम हो, बट ऐसा एक टीम तैयार करना है जिसमें मेरे साथ साथ वो भी करोड़पति बने। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, मुझे एक ऐसा पॉजिटिव चेंज लेके आना है। एक, खुद तो मैं चेंज पॉजिटिवली अपने आप को चेंज कर ही रहा हूं, साथ ही साथ मुझे लोगों को भी पॉजिटिवली चेंज करना है और लोगों को जागरूक करना है आरसीएम के बारे में, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, और उनको समझाना है कि आप अभी जिस परिस्थिति में हैं उस परिस्थिति को चेंज कर सकते हैं इस माध्यम के थ्रू, आरसीएम के थ्रू। तो ये मेरे कुछ अपने गोल्स हैं, मेरे अपने विजन है। और किसी भी, जो भी आज के समय में यंगस्टर है, जो भी आपका कोई भी है, जो आप 18 से लेकर 30 साल, 32 साल, 50 साल, आप किसी भी एज में हो, किसी भी एज में किसी भी समय आप अपना एक लक्ष्य तैयार कर सकते हैं। आप किसी भी समय उस लक्ष्य के ऊपर काम करना शुरू कर सकते हैं। तो अगर कोई यंगस्टर है, कोई अभी नौजवान है, तो वो अभी उसके हाथ में एक विजन होना चाहिए। और बिना विजन के कोई इंसान अगर जिंदा है तो वो सिर्फ जी रहा है, वो काम नहीं कर रहा है। तो आपके लिए विजन बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा, डिटर्मिनेशन भी जरूरी है। मेरे लिए कौन सी चीज जो है वो मुझे डिटर्मिनेशन देती है, मुझे दृढ़ निश्चय बनाती है कि आरसीएम जो है वो, डायरेक्ट सेलिंग जो है, वो मेरे लिए सही रास्ता है, मेरे गोल तक पहुंचने के लिए, मेरे विजन तक पहुंचने के लिए। मजबूर, क्या क्या चीजें मुझे मजबूर करती हैं? सबसे पहला, कि डायरेक्ट सेलिंग ही एक तरीका है, मैंने खुद से खोजा है ये तरीका, जिसमें मेरे जो भी स्किल्स हैं वो अच्छे तरीके से मैं यूटिलाइज कर पाऊंगा। और दूसरा, फाइनेंशियल और टाइम फ्रीडम मैं अचीव कर लूंगा। फाइनेंशियल फ्रीडम और टाइम फ्रीडम मैं अचीव कर लूंगा डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू। ये चीजें मुझे मोटिवेट करती हैं। यही यही चीजें मुझे मोटिवेट करती हैं बड़े गोल्स लेने के लिए, मेरा जो माइंडसेट है उसको पॉजिटिव रखने के लिए, और आरसीएम की कम्युनिटी में जुड़े रहने के लिए। और आरसीएम के जो मोरल्स है, आरसीएम के जो एथिक्स है, आरसीएम के जो संस्कार है, वो कहीं ना कहीं मुझे एक पॉजिटिव माइंडसेट देती है और मेरे अंदर पॉजिटिविटी भरती है। इसलिए आरसीएम के माहौल में जुड़ना जरूरी है भाई साहब, जुड़ना जरूरी है। तीसरा जो मैं है, एक यंग एंटरप्रेन्योर को एडवाइस देना चाहूंगा, और मैं खुद भी इन चीजों को फॉलो करना शुरू कर दिया हूं और करता हूं और करता रहूंगा लाइफ टाइम, कि एक क्लियर विजन होना चाहिए, आपके पास एम्बिशन होना चाहिए, ताकि आप डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेसफुल हो पाए। विदाउट विजन, डायरेक्ट सेलिंग तो छोड़िए, किसी भी लाइफ के फील्ड में आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। तो विजन बहुत ज्यादा जरूरी है। आपका विजन जो है वो आपके एक रिफ्लेक्शन पैदा करती है आपके सपनों का, आपके गोल्स का। और अगर आप विजन से काम कर रहे हैं, विजन आपने बना लिया, डिटर्मिनेशन से आप काम कर रहे हैं, पॉजिटिविटी अपने अंदर रख रहे हैं, किसी भी चीज को कर रहे हैं उसमें पॉजिटिव माइंडसेट के थ्रू सोच रहे हैं, तो आप हमेशा बड़ा लक्ष्य बड़ा लक्ष्य बनाते जाएंगे और उसको कंप्लीट करते जाएंगे। आगे मैं कुछ प्रैक्टिकल टिप्स देना चाहता हूं कि कैसे अपने आप को डिटरमाइंड रखें, अपने आप को मोटिवेटेड रखें। सबसे पहला, कि अपने आप को पॉजिटिव लोगों के साथ जोड़ लें, पॉजिटिव माहौल में अपने आप को डाल लें। और इसका प्राइम एग्जांपल क्या है? पॉजिटिव लोगों के साथ जुड़ जाएं, जैसे कि मैं जुड़ गया अपने फादर के साथ, जैसे कि मैं जुड़ गया आरसीएम बिजनेस के साथ। मैंने आरसीएम के माहौल में ढलना शुरू कर दिया, आरसीएम के कम्युनिटी में जुड़ने लगा, आरसीएम के मीटिंग्स में जुड़ने लगा। तो मैंने अपने आप को एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट दिया, अपने फादर से सीखने लगा, क्योंकि मुझे आरसीएम में उन्होंने ही लेके आया। आपको हो सकता है कोई और लेके आया होगा आरसीएम में, या आपके गुरु कोई और होंगे आरसीएम में, हो सकता है। तो अपने गुरु के साथ जुड़ते जाएं,
पॉजिटिव माहौल में जुड़ते जाएं, आरसीएम के मीटिंग्स को अटेंड करते जाएं और अपनी गलतियों से सीखें। आज हर कोई लाइफ में गलतियां करता है, मैंने भी करी है, आप लोग, और इस मीटिंग में मुझसे बहुत ज्यादा उम्र के लोग भी हैं, वो लोग ने भी अपने जीवन में कहीं ना कहीं गलतियां की होंगी। तो अपनी गलतियों से सीखना जरूरी है। गलतियों को भूलना जरूरी नहीं है, गलतियों से सीखना जरूरी है। और तीसरा, अपने ऊपर काम करते रहें और अपने प्रोफेशन पे भी काम करते रहें। मतलब अपने स्किल्स को भी सुधारें और प्रोफेशनल स्किल्स को भी सुधारें। जैसे कि पर्सनल स्किल्स क्या है? पहला, बोलने का, कम्युनिकेशन। दूसरा, माइंडसेट का, पॉजिटिव थिंकिंग। और प्रोफेशनल स्किल्स क्या है? सेल्स का, मार्केटिंग का, लीडरशिप का। ये कुछ 3 तरीके हैं जिससे आप हमेशा अपने आप को मोटिवेटेड फील करेंगे अगर ये काम करते हैं तो। पहला, अच्छे इन्वायरमेंट में जाते हैं, अपने गुरु के साथ कनेक्ट होते हैं। दूसरा, अपनी गलतियों से सीखते हैं, गलतियों को भूलने का प्रयास नहीं करते हैं। और तीसरा, अपने ऊपर काम करते हैं और अपने स्किल्स को सुधारते जाते हैं, अपने स्किल्स को पॉलिश करते जाते हैं। लास्टली मैं कहना चाहूंगा कि सक्सेस इज नॉट फाइनल, फेलियर इज नॉट फेटल, इट इज द करेज टू कंटिन्यू दैट काउंट्स। सफलता अंतिम नहीं है और असफलता घातक नहीं है। मायने रखती है आगे बढ़ने की हिम्मत। अम, मैं यहाँ पे अब स्क्रीन शेयर बंद करना चाहूंगा और एक फाइनल ओवरव्यू जो है वो देना चाहूंगा कि जो भी ये जो डायरेक्ट सेलिंग का जो अपना बिजनेस है, जो नेटवर्क मार्केटिंग का जो ये अपना बिजनेस है, ये बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत ही बड़ा सेक्टर है। और एक्टिव यूजर्स इसमें बहुत कम है। जो इसमें सीखते जाएगा, लोगों को सिखाते जाएगा, वो इसमें आगे बढ़ते जाएगा। मैंने सीखना शुरू कर दिया है, मैंने समझना शुरू कर दिया है। मैं निकल चुका हूं अपने विजन की तरफ। और मैं जैसे जैसे आगे काम करते जाऊंगा, वैसे वैसे और लोग इस मेरे साथ जुड़ते जाएंगे, मेरे विजन को देखते हुए जुड़ते जाएंगे। गांधी जी भी जब फर्स्ट टाइम लड़ाई की जब दांडी मार्च के लिए निकले थे, तो अकेले निकले थे, उनके पीछे और लोग नहीं थे। धीरे धीरे वो चलते गए, लोग उनके विजन को फॉलो करते गए, उनके साथ लोग जुड़ते गए। तो इस तरीके से काम करना है। और यंगस्टर्स को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो लोग हमेशा बोलते रहते हैं, क्योंकि आजकल के यंगस्टर्स को हमेशा लगता है कि उनको काम करने की इच्छा नहीं है, बॉस बॉस के नीचे, बॉस के अंडर काम करने की इच्छा नहीं है, बिजनेस करने का हमेशा मन करता है। तो अगर बिजनेस करना है तो डायरेक्ट सेलिंग से बड़ा अपॉर्चुनिटी और कहीं नहीं मिलने वाला है आपको। क्योंकि 10 पॉइंट्स में मैंने आपको बताया था कि क्या क्या चीजें जो हैं, क्या क्या बेनिफिट्स जो हैं, वो आपको सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में मिलता है और किसी बिजनेस में नहीं मिलता है। और आज आप पानी पूरी का भी ठेला लगाने जाएंगे ना, तो एटलीस्ट 25 से 30 हजार का इन्वेस्टमेंट लग जाता है। और आरसीएम में आपकी जो शुरुआत है, वो सिर्फ 2 हजार के प्रोडक्ट से हो जाती है। और वो भी प्रोडक्ट्स आपको खरीदने नहीं, लाइक वो आपको कोई फी नहीं देना होता है, आपको प्रोडक्ट्स मिलते हैं। आप उस प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं, खुद सेटिस्फाई होते हैं और आगे लोगों को बताते हैं।